जानें मन को वश में करने के लिए क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कहानी के जरिए मैं मन को वश में करने के लिए क्या करें बुद्ध की कहानी शेयर करके आपको बताने वाला हूं कि आप मन को वश में करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं कि हम सब मन को वश में करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी के पीछे के तर्क को समझ लें तो आपका दिमाग काबू में हो सकता है। जब मैंने पहली बार यह कहानी पढ़ी तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी भावना प्रेरणादायक है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़ा व्यापारी पर पड़ी जो उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? यदि आप मुझे अपनी चिंता के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कपड़ा व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी दुकान पर लाता हूं। लेकिन वह मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने डांटा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझा। उसकी हरकतों से मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से एक वादा करता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की तरह बैठे। व्यापारी के बेटे ने आकर बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ और वह पगड़ी वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़कर पगड़ी ले आया और बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर पगड़ी उछाली। बुद्ध ने लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मैं जानता हूं कि इस कहानी और मन के नियंत्रण के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करेगा। यदि हम मन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर लें तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम कर सकता है। पहला, मन अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है, या दूसरा, हम मन से अपनी इच्छानुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदतें बदल गईं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं, अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ डालता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है और जो हो सकता है। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं
उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकृति आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसीलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। किसी के मन को वश में कैसे करें? भटकते हुए मन को वश में करने का सबसे अच्छा और फायदेमंद तरीका है इसे प्रभु चरणों में लगाना। हाँ, ये थोड़ा कठिन है। हो सकता कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन इसे मनाए कैसे? एक शिष्य था, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी, पर उसका मन भटकता ही रहता। इधर से उधर इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। वो गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया। लेकिन क्या करे? गुरु का आदेश जो था, उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा, फिर भटकेगा नहीं। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। इसीलिए कहा भी गया है, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, इसलिए उन्हें ही अपना गुरु बना लीजिए, तो फिर आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा। अपने मन को वश में कैसे रखें? मन को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु नामुमकिन नहीं। अगर मनुष्य ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मन को वश में किया और दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया, जैसे विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य, तुलसी महाराज और आज के ही युग में जो अभी भी जीवित हैं, सद्गुरु जी, जिन्हें आप में देख सकते हो। इनके विचार पूरी दुनिया में फैलता जा रहे हैं। इन सब लोगों ने अपने मन को वश में किया है, और कैसे किया है वो एक रहस्य है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताने जा रहा हूं। अपने मन को वश करने के लिए आपको रोज सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर सिर्फ 15 मिनट अपने सांस पे ध्यान देना होगा कि सांस कितने देर आपके शरीर में आती है और कितने देर रहकर चली जाती है। अगर इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है तो अपने मन में सिर्फ ऊ का उच्चारण कीजिए अपने सांसों के साथ। जब सांस आए तब ऊ और जब जाए तब ऊ, ऐसा सिर्फ 15 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम को। बस ये तरीका अपनाने से आप अपने मन को वश में कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात जो क्रिया में आपको करने के लिए कह रहा हूं, आपका मन आपको करने ही नहीं देगा। ये आपको हर समय किसी न किसी चीज में फंसा देगा और आपका दिन खराब कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब दिन से महीने और महीने से साल, और ऐसे ही आपका वक्त खराब होता जाएगा। तो इस पोस्ट को पढ़ते ही आपने
अंदर ये निश्चय जरूर कीजिएगा, चाहे आप वोट करना भूल जाए, लेकिन ध्यान करना मत भूलना। ये कोई मामूली बात नहीं, ये क्रिया आपको पूरे ब्रह्मांड तक का ज्ञान दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद